Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. यूएस आर्मी के जाने के बाद तालिबान ने इसी महीने अफ़गानिस्तान पे अपना पूरा कब्जा कर लिया और ऐसा करने के बाद वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, कभी गोलियाँ चलाकर तो कभी वर्बली टॉर्चर करके। लेकिन तालिबान ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और वो चाहता क्या है ऐसा करके अफ़गानिस्तान में? इसको जानने के लिए हमें तालिबान के पूरी इतिहास के बारे में जानना होगा और ये जानना होगा कि तालिबान का अफ़गानिस्तान के साथ पिछले सालों में क्या संबंध रहा है और अमेरिका का इसमें क्या रोल है और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंसिडेंट को होने के लिए, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं जानता हूं कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लेट हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान और इराक़ के बीच में बसा देश है और 1994 में अफ़गानिस्तान के सदर्न पार्ट में तालिबान जन्म लेता है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन उसकी पावर इतनी थी कि उसने सोवियत यूनियन को भी अपने दम पे भगा दिया वहाँ से। तालिबान लोगों को इकट्ठा करके अपने सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप में डालता था जिसका नाम था मुजाहिदीन और जिसकी पूरी फंडिंग और पूरी मदद अमेरिका कर रहा था उतने समय सोवियत यूनियन को हराने के लिए। और तालिबान इसमें कामयाब हुआ और उसने सोवियत यूनियन को वहाँ से भगा दिया और 2 साल के अंदर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपना लगभग पूरा कब्जा कर लिया और 1996 में उसको एक इस्लामिक एमिरेट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उसके कुछ मुजाहिदीन ग्रुप नॉर्थ साइड में चले गए और तालिबान ने अपने इस 5 साल की सत्ता में एक सख्त कानून लागू किया जिसका नाम था शरिया कानून। उसमें यह था कि वुमेन्स को अपने घर में ही रहने की मौजूदगी थी। उसमें वुमेन्स को पढ़ाई करने के लिए रोका गया था और यह कहा गया था कि वो अपने घर के अंदर ही रहेंगे जब तक उनके साथ कोई एक मेल गार्जियन नहीं होगा। और उतनी समय लोगों को कोड़े मारना और उनको फांसी देना आम बात थी। वेस्टर्न बुक्स और फिल्म्स को बैन कर दिया गया था और तालिबान के ओपोनेंट और वेस्टर्न कंट्रीज़ उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तालिबान बहुत गलत काम कर रहा है। और तालिबान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपने और तब खींचा जब उन्होंने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में हमला किया, जिसके बाद तालिबान पर यह आरोप लगाया गया कि ओसामा बिन लादेन और उसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुजाहिदीन जो कि तालिबान से ही ऑपरेट कर रही है। और 7 अक्टूबर 2001 को यूएस आर्मी ने अफ़गानिस्तान पर हमला करना शुरू किया और ऐसा करते ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में तालिबान रेजिम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई और उतनी समय ग्रुप के लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके साथ ओसामा बिन लादेन इतने बड़े टेररिस्ट होने के बावजूद वहाँ से बच निकले। और फिर 2001 के बाद से अफ़गानिस्तान में इतनी हिंसा आज तक कभी नहीं देखी गई। और नेगोशिएशन की बातचीत 2013 में उठी जब तालिबान ने यह कहा कि वो कतर में एक अपना कार्यालय खोलना चाहता है, लेकिन दंगों की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर 2015 में तालिबान ने यह कहा कि मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत को उन्होंने कवर किया था। दरअसल वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मर गए। और फिर बाद में ये पता चला कि 2016 में अमेरिकी ड्रोन ने मुल्ला मंसूर को मार दिया था। अब बात यह है कि तालिबान ने 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या फ़ैसला लिया था। तो 2017 में तालिबान ने एक लेटर इशू किया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया था कि वो अपनी यूएस आर्मी अफ़गानिस्तान से तुरंत हटा लें। और उसके बहुत साल नेगोशिएशन के बाद तालिबान और यूएस गवर्नमेंट ने एक पीस डील साइन की 2020 में, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका अपने पूरे सैनिक वापस ले लेगा और 5000 तालिबानी कैदियों को रिहा करेगा। और उसी दौरान तालिबान ने यह कन्फर्म किया कि वो अमेरिका, अफ़गानिस्तान या फिर किसी भी देश को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्षति नहीं पहुंचाएगा, उनको नुकसान नहीं देगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी प्रकार की शांति नहीं देखी गई और पिछले 2 दशक में अब तक अफ़गानिस्तान में ये सबसे बड़ा वायलेंस था। और तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर धीमे धीमे अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया। ये फ़ोटो है 2017 की, जिसमें तालिबान ने अपने कुछ एरिया को कंट्रोल किया है। और ये है 9 जुलाई और ये है 10 अगस्त और ये है 15 अगस्त और एट द एंड ये है 16 अगस्त। और एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि तालिबान किसी भी प्रकार का
पीस डील साइन करने में अब राज़ी नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, और वो यहाँ तक अपनी आर्मी को और मजबूत बना रहा है जिससे वो बातचीत के समय उसका लाभ उठा सके। अब बात ये उठती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपना कब्ज़ा इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो पहला पॉइंट ये रहा कि तो जैसे ही मई में अमेरिकन आर्मी अफ़गानिस्तान को छोड़कर गई, वैसे ही काबुल और वाशिंगटन को दोनों पर भरोसा था कि अफ़गानिस्तान आर्मी तालिबान आर्मी के साथ डटकर मुकाबला करेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास 3 लाख सैनिक और तालिबान के इक्विपमेंट से कई ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट थे, और इन सब के हिसाब से अफ़गानिस्तान की जीत पक्की थी। लेकिन वास्तव में अफ़गानिस्तान में हो रहे सालों की करप्शन, पुअर लीडरशिप और लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो था, और इसी गर्मी में अफ़गानिस्तान आर्मी ने अपने सदन लश्करगाह में कुछ कड़ा प्रतिरोध किया। लेकिन अब जब यूएस आर्मी पूरी तरीके से चली गई अफ़गानिस्तान के अंदर से, तो उनको बिना किसी यूएस आर्मी की मदद से अकेले लड़ना होता तालिबान से, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ गए। और ये सच है कि तालिबान इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन उनके कई यूनिट्स और कई आर्मी अपने आप सरेंडर कर देती हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। 15 अगस्त 2021 को जैसे ही तालिबान ने अपना पूरा कब्जा किया अफ़गानिस्तान पर, वैसे ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी वहाँ से छोड़कर भाग गए और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। अब आप समझिए, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे अब अगला स्टेप इंडिया का क्या होगा तालिबान के खिलाफ, और इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उसका क्या होगा, और अब कौन कौन से देश तालिबान का साथ देने वाले हैं। इन सब के बारे में हम शायद बात करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर रीच कर सकते हैं और मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।